नमस्कार, जोहार। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। इस समय की सबसे बड़ी खबर, जी हां, झारखंड की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट आ रही है और उससे आपको हम अवगत कराने वाले हैं। और मामला है चुनाव का। चुनाव कब अनाउंस किया जाएगा, कब चुनाव होगा और कितने चरणों में चुनाव होगा, चुनाव का रिजल्ट कब तक आने की गुंजाइश बनती दिख रही है, ये सारी जानकारी लेकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हम उन्हीं से जानते हैं कि आशुतोष जी, जानकारी कुछ बड़ी आ रही है झारखंड चुनाव को लेकर, क्या है, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। देखिए 2019 की बात करें तो 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक चुनाव की प्रक्रिया चली थी 2019 में। और 23 दिसंबर को परिणाम सामने आया था। 5 जनवरी 2024 तक सरकार एनी हाउ गठन कर लेना है। जाहिर तौर पर उससे पहले चुनाव करा लिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहा है और हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसका परिणाम सामने आ जाएगा और उसके बाद अनाउंसमेंट हो जाएगा। महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है और वहाँ पर नवंबर में ही सरकार गठन करना है। तो महाराष्ट्र, झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। अब रही बात कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो चुनाव कब हो सकता है, तो वो 15 नवंबर के बाद, यानी 16 नवंबर 17 नवंबर, यानी नवंबर में ही चुनाव की मतलब जो भी चुनाव होंगे वो प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। खबर ये भी है कि 2 चरण से ज़्यादा में चुनाव कराने के इच्छुक नहीं है चुनाव आयोग की टीम। और ऐसे ही जितने भी राजनीतिक दल है सबने यही राय मशवरा दिया भी था कि ज़्यादा चरणों में न हो। पिछली बार चूंकि 5 चरण में हुआ था, अब सारे राजनीतिक दल ये मांग कर रहे हैं कि कम चरण में ही चुनाव हो। और 81 विधानसभा की सीट है तो बहुत ज़्यादा ये नहीं, हालांकि यहाँ नक्सल प्रभावित इलाके भी हैं, लेकिन बहुत हद तक अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र से मतलब निजात मिली है झारखंड को, प्रदेश को। तो इस तरीके से तो 5 जनवरी 2024 को गठन होना है। तो नवंबर में बहुत मुमकिन है कि सारी प्रक्रिया खत्म कर ली जाएगी। दिसंबर फर्स्ट वीक तक परिणाम वगैरह सब सामने आ जाएगा दिसंबर में। और फिर जो डेडलाइन है उस समय तक सरकार का भी गठन हो जाएगा। 15 नवंबर के बाद क्यों, तो 15 नवंबर को झारखंड 24 साल का होने जा रहा है। बड़ा समारोह होता है, स्थापना दिवस समारोह 24वां मनाया जाएगा। तो इसको लेकर भी कहा गया है। और इस बीच में क्यों नहीं, तो इस बीच में इसलिए चूँकि दशहरा चल रहा है, उसके बाद नवरात्र चल रहा है, उसके बाद फिर दिवाली है, छठ है। तो ये भी राजनीतिक दलों ने मांग की थी कि इन सब चीज़ों को, पर्व त्यौहार को अवॉइड किया जाए, चूँकि उसमें लोग इंगेज रहते हैं। तो ऐसे में वोटिंग का जो परसेंटेज हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसमें कहीं दिक्कतें आ सकती है। इसीलिए तो 8 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। 15 नवंबर के बाद कभी भी चुनाव मतलब वोटिंग हो सकती है, दो चरण में हो सकती है। दिसंबर में चुनावी प्रक्रिया खत्म करके सरकार गठन करने की जो प्रक्रिया होगी वो भी पूरी कर ली जाएगी। आशुतोष जी, चरण पर हम एक बार थोड़ा और इसे बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे। कहा जाता है कि सत्ताधारी दल को जितना लंबा चुनाव खिंचता है उतना नुकसान होता है और विपक्ष को उसका उतना फायदा मिल जाता है, क्योंकि एक मोमेंटम बनाए रखना पड़ता है। वो मोमेंटम बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है चुनाव के समय। किसी एक बयान से लहर बदल जाती है, किसी एक बयान से जनभावना उमड़ पड़ती है। तो ये लगता है वाकई आपको कि अगर सत्ता परिवर्तन का इरादा बीजेपी रखती है तो वो ये सुझाव दे रही होगी निर्वाचन आयोग की टीम को कि नहीं, आप 2 ही चरणों में करवाएं, या अधिक चरण में हो तो उसका फायदा मिल सकता है विरोधी खेमे को? नहीं, सजेशन सब लोग देते हैं, दे सकते हैं, लेकिन करना चुनाव आयोग को ही है। तो चुनाव आयोग के दिमाग में जो बातें होती है वो यही होती है कि चुनाव मतलब फेयर कैसे हो, बिना हिंसा के कैसे संपन्न हो। तो उसके लिए जो भी बन पड़ता है चुनाव आयोग की तरफ से वो किया जाता है। और इसी वजह से प्रशासनिक महकमे के लोगों से भी बात होती है। और रही बात, तो हमने बताया कि सारे राजनीतिक दल में से मैक्सिमम ने कम चरणों में ही चुनाव की मांग की थी। हालांकि आजसू की तरफ से जहां तक मुझे याद है शायद कहा गया था कि अच्छे से चुनाव हो, टाइम का मतलब ये नहीं है, कई चरण में भी हो सकते हैं। तो पहले से भी ये जाहिर मतलब बताया जा रहा था कि 3 चरण में, 2 से 3 चरण में हो सकते हैं। लेकिन अब बात सामने आ रही कि 2 चरण में ही संपन्न करा लिया जाएगा। रही बात की असर और लहर का, तो ज़्यादा चरण में लाभ भी होता है और जोखिम भी होता है, चूँकि परिस्थितियाँ बदलती रहती है। पहले चरण में जो बताता है लोग, इसीलिए यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक दल चाहे अपने सर्वे में पिछड़ता हुआ दिख रहा हो, उसको फीडबैक मिल जाता है वोटिंग के दिन ही कि वो जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है। लेकिन
लोग बयान देते रहते हैं कि हम निकल रहे हैं, अंतिम समय तक जब तक लास्ट फेज का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है। तो वो दोनों दलों के लिए, यानी दोनों गठबंधन के लिए या जितने भी चुनाव लड़ते हैं सबके लिए दोनों मतलब चीज़ें होती है कि परिस्थितियां उनके अनुकूल भी हो सकती है, प्रतिकूल भी हो सकती है, जोखिम दोनों की तरफ से होता है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी छनकर के सामने आ रही है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन हाँ सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि वही 8 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान, 15 नवंबर के बाद वोटिंग की प्रक्रिया, 2 चरण में चुनाव होंगे, दिसंबर में प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, जनवरी में जो सरकार गठन की जो डेडलाइन है 5 जनवरी, उससे पहले सब कुछ हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो जो तारीख हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा ने बताई है, वो तारीख इस आधार पर है कि सरकार की कार्य अवधि पूरी हो रही है और उस कार्य अवधि से पहले जो संभावनाएं हैं, जो त्योहार का सीजन है, उन सीजन को अवॉइड करते हुए, ताकि लोगों को चुनाव से अधिक जोड़ा जा सके, पर्व त्योहार को लेकर लोग चुनावी प्रक्रिया से हतोत्साहित हो सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो संभावना पूरी है कि अगले सप्ताह निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकती है। 15 नवंबर के बाद संभवतः 2 चरण में चुनाव होंगे झारखंड के, और दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आपको क्या लगता है इन तारीखों को लेकर? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात हमारे साथ साझा करें, और इसका फायदा किसे होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन जरूर दबा दें, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार, जोहार।